फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां बिना पूर्व सूचना के किसी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे मामले में कई बार सवाल उठते हैं कि क्या यह कार्रवाई कानूनी है या नहीं, और क्या बिना किसी उचित प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ने का अधिकार सरकारी अथॉरिटीज़ को दिया गया है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति को डिमोलिश करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्हें उचित समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी बात अथॉरिटीज़ के सामने रख सकें। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी संपत्ति को हटाना आवश्यक है तो उस व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा ताकि संपत्ति मालिक को पर्याप्त समय मिल सके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। यदि संपत्ति मालिक को यह नोटिस मिलता है तो वह इस अवधि के दौरान संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क कर सकता है, अदालत में अपील कर सकता है या अपने कागजात प्रस्तुत कर सकता है। इसके माध्यम से संपत्ति मालिक को अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है जो नेचुरल जस्टिस का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किसी भी संपत्ति को जब्त करना या उसे डिमोलिश करना तभी संभव है जब वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। यदि सरकार किसी संपत्ति को तोड़ने का निर्णय लेती है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बिना उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन के दौरान देखा गया है कि कई मामलों में यह सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। अचानक संपत्ति को ध्वस्त कर देने से लोगों का रोजगार छिन सकता है, उनके रहने के साधन खत्म हो सकते हैं, जिससे गरीब वर्ग पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना उचित कारण और उचित प्रक्रिया के किसी भी नागरिक के संपत्ति को नहीं छीना जा सकता। अगर किसी संपत्ति का निर्माण अवैध है तो भी उसके मालिक को मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। यह प्रक्रिया किसी संपत्ति के न्यायपूर्ण डिस्पोजल के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी व्यक्ति का अधिकार न छीना जाए और कानून का पालन किया जा सके। अदालत ने कहा कि उनका यह भी मानना है कि ऐसे मामलों में भी जो लोग डिमोलिशन के आदेश का विरोध नहीं करना चाहते हैं उन्हें भी खाली करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि अगर बुलडोजर एक्शन कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा ध्वस्त की गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत खर्च पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात सड़क पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ वक्त के लिए अपना हाथ थामे रहें तो उन पर किसी भी प्रकार की कोई आफत नहीं टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करते हैं कि ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकाय जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि आज का फैसला उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां कोर्ट के द्वारा किसी संपत्ति को डिमोलिश किए जाने का आदेश दिया गया है। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सीधा प्रभाव सरकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन पर पड़ेगा। अब किसी भी संपत्ति को डिमोलिश करने से पहले प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने आवश्यक नोटिस दिया है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी किया है। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि बुलडोजर एक्शन से जुड़े विवाद कम होंगे और संपत्ति मालिकों को न्याय मिल पाएगा। साथ ही इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
इस निर्णय से जहां एक तरफ प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को भी यह भरोसा मिलेगा कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।